शिवपाल यादव जी का एक पासा ठीक बैठा था, बाद में वो पासे उठा के चले गए, तो उनको वो कोठी मिल गई जो मायावती को थी, क्या मिल गई थी ना, वहां बोर्ड लग गया प्रगतिशील समाजवादी पार्टी। क्या पार्टी में कुछ था नहीं था, लेकिन झंडा ऊंचा था। क्या कितनी देर लगती है होने में? आधा ट्रक पीएसी। वो तो बाद में शिवपाल चाचा का कोई मन डोल गया तो फिर मामला गड़बड़ा गया, लेकिन मिल तो गया था ना। तो ओम प्रकाश जी को मिल जाएगा, इसलिए इसमें चिंता नहीं करो। ये तो राजनीति कामधेनु है, कब कहां बरसात हो जाए बाल्टी हाथ में रखो, बारिश यहां हो वहीं भर लो पानी। मैं तो राजनीति को इतना ही समझ पाया। ओम प्रकाश जी, दलित, पिछड़े, मुसलमान कांग्रेस करी, ये लोग आपके खिलाफ हो गए। हालांकि इसके साथ एक बात यह भी कि कांग्रेस अपने पुराने उम्मीदवारों को टेलीफोन करे तो 100 लोग नॉट रीचेबल हो गए। क्या वो कह रहे कौन जाए, न खाबरी का फोन उठाओ, नसीमुद्दीन का फोन उठाओ, लखनऊ तक का किराया खर्च करो। अमिताभ जी, बहुत से लोग कहते हैं कि इस दुनिया में बहुत से लोग अपने दुख से दुखी नहीं हैं और दूसरे के सुख से दुखी। एक आदमी रो रहा था, उससे पूछे क्यों रो रहे हो, कहा मनोज जी हंस क्यों रहे? तो आदमी अपने दुख से दुखी नहीं। देखिए एक चीज होता है अमिताभ जी, इस तो डिबेट का विषय है, जब चुनाव समाप्त होता है तो हम सभी पार्टियां आत्ममंथन करते हैं। आत्ममंथन, आत्मचिंतन शिविर लगता है, हमने भी आत्ममंथन किया, आज भी आत्ममंथन कर रहे हैं। जिस दिन जो है 2019 का चुनाव हुआ, उस दिन से आत्ममंथन कर रहे हैं कि भैया ये 14 सीट हमने हारी कैसे, और वो भी आत्ममंथन कर रहे हैं कि भैया जिन्होंने आज तक 60 साल राज्य किया, उत्तर प्रदेश से ही प्रधानमंत्री बने, वहां हमें एक सीट क्यों मिली? और वो भी आत्ममंथन कर रहे हैं कि साहब हमको जो नहीं करना चाहिए था वो भी हमने सार्वजनिक रूप से कर दिया। बहन मायावती के चरणों में गिर गए तो उसके बाद मिला 5, वो भी 2 गवा दिया, बचा 3। देखिए जनता जो है, हम जितना बोल लें, हम झूठ भी बोलेंगे, हम सही भी बोलेंगे, पार्टी से बंधे हुए हैं, लेकिन जनता क्या है ना, पुराना गाना है, जनता सब जानती है, जनता देखती है। अभी बात चल रही है, और ये बात पहली बार नहीं, मैं 2014 से डिबेट कर रहा हूं। यही हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यादव, अगड़ा, पिछड़ा, और ये बात 100% सही है। हमने भी पत्रकारिता की है, आपने भी पत्रकारिता की है, और जिन पार्टियों ने इस देश पर राज किया, जिन दलों ने प्रदेश पर राज किया, वो एक ही फार्मूला से चले, क्या? जातिवाद। आज क्या फार्मूला है? भारतीय जनता पार्टी अगर लगातार चुनाव जीत रही है तो वो भी तो कोई फार्मूला चला रही है, और वो फार्मूला कोई गोपनीय तो है नहीं कि हमने बहुत गोपनीय फार्मूला चलाया, हमने भी फार्मूला चलाया। हमने कहा सबका साथ सबका विकास। अब आप कहेंगे तो आपका मनोज भाई कहते हैं कभी कभी हमारे कि तो आपका जुमला है, आप बोल देते हो सबका साथ विकास, लेकिन भैया मनोज भैया आप बहुत प्रबुद्ध हैं, आप मजबूरी में बंधे हुए हैं, आप बताओ ना। मैं चैलेंज करता हूं, कई बार डिबेट पर चैलेंज किया हूं, सारे राजनीतिक पार्टियों को चैलेंज किया हूं कि केंद्र और प्रदेश सरकार की एक भी योजना बता दो जिसमें मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अगड़ों के लिए, पूरब के लिए, पश्चिम के लिए हमने कोई पक्षपात किया है? और जब नहीं किया तो जो गरीब पसमानदा मुसलमान है हमारे साथ है, पिछड़ा वर्ग में ठीक है, एक वर्ग आपके साथ है, बाकी सारा वर्ग हमारे साथ है, दलित जो है हमारे साथ है। आप बताइए कितने का अंतर है? आप बताइए, सारा जोड़ तोड़ आप यही कर रहे हैं ना कि हमारा अस्तित्व बचा रहे और हमारी सीटें कुछ बच जाए। हम क्या जोड़ तोड़ कर रहे हैं? हम तो अकेले 303 हैं, 543 में 303 अकेले भारतीय जनता पार्टी। और सुनिए, आपकी पार्टी में तो मनोज भाई भगदड़ बचा है। अभी 24 तारीख को 1.5 दर्जन कौन विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, बड़े बड़े नामी गामी तो चर्चादार विधायक रहे, मंत्री रहे। अब आप कहेंगे आप मेरा घर तोड़ रहे हैं। मेरे भैया बताओ ना, उत्तर प्रदेश में मेरी सरकार इतनी बढ़िया चल रही है, मनोज भाई मैं आपको लेके क्या करूंगा? अरे बहुत करूंगा, आपका सम्मान कर दूंगा। मनोज भाई आप आना चाहते हो आ जाओ,
लेकिन हमारी सरकार पर तो कोई संकट है नहीं। और ये ठीक, तोड़फोड़ अब ये बात सरकार ओम प्रकाश जी रोकूंगा, अब ये बात टेलीफोन से करना, मनोज जी से क्या आना चाहते हैं, ये सब डीलिंग फीलिंग अरे टेलीफोन हमारे पर मित्र हैं, करो, मनोज टीवी जी, पे नहीं, इसी टीवी से पे मैं नहीं। कह अच्छा रहा मैं ठीक वो है, बात और विकास के लिए नहीं कर सकता। ओम प्रकाश भाई एक मिनट, और एक दूसरी बात ये भाई, अगर ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को नाव बैठाए हो तो 2 कमरे का दफ्तर अब नहीं, ठीक है, अब वो शिवपाल चाचा वाली कोठी दे दो, दिया जाएगा, क्या दिक्कत हाँ, है? मतलब मिल उनको जाएगा। भी लगे कि नेत्राम से अरे कचौड़ी आ रही, जलेबी आ रही, सुबह अरे झंडा इसी फहर रहा चाचा की है, हाँ, देखिए, ठीक, ऐसा था, खैरात ऐसा में नहीं दिया ठीक, था। ओम प्रकाश भाई रुको, साहब जी, एक मिनट रुको, मनोज एक के मिनट, चाचा जी ठीक को खैरात में नहीं ठीक, दिया था। सब जब एक मिनट उन्होंने रुको, मौका तो दे सबका दिया, साथ, मांगेंगे, इनको भी अब दे रुको देंगे। भाई, सबका साथ, जहां मध्य प्रदेश में सबका विकास, उनका भी विकास होना चाहिए, ये मैं कह रहा हूं। विकास श्रीवास्तव नाम नहीं कह रहा हूं, वो एसपी का भी विकास होना चाहिए। खैर एक मिनट रुको भाई, मनोज यादव, मैं बहस को और प्रैक्टिकल कर देता हूं, बिल्कुल 100% प्रैक्टिकल, जिससे जनता को और आनंद आए, समझ आए। एनडीए हो, इंडिया हो, बड़ी बड़ी बातें हो, बड़े बड़े नारा हो, दीनदयाल जी का एकात्म मानववाद हो, लोहिया जी का समाजवाद हो, गांधी जी का बात हो, नेहरू जी का बात हो, सब मिला के एक किनारे करो, लेकिन आजमगढ़ में गुड्डू जमाली का क्या होगा? चुनाव तो वहां से हार जीतते होगी, आजमगढ़ में गुड्डू जमाली का क्या होगा? ये एक प्रतीक मैंने बताया, मैं हर लोकसभा सीट में इस मिजाज की बात खड़ी कर सकता हूं, और इसके पूर्व के उदाहरण दे सकता हूं कि जब गुड्डू जमाली जैसे लोग खड़े हुए तो समाजवादी पार्टी को कितना नुकसान उठाना पड़ा। ये मेरे दिमाग में आंकड़ा है, इसलिए मैंने एक नाम ले दिया, याद आ गया गुड्डू जमाली, वो बड़ा बोल्ड उदाहरण है, क्योंकि धर्मेंद्र वहां से लड़ रहे थे, पूरी प्रतिष्ठा लगी थी, उसके बाद वो गढ़ था आपका, उसके बाद गुड्डू जमाली ने अपना कुछ किया नहीं, आपका तो इंडिया बने जब कुछ बने, गुड्डू जमाली का क्या, कैसे रोकेंगे? आपका सवाल बड़ा जायज जी। है, और ये तमाम सारे लोगों की चिंता है। हम लोग फील्ड में जाते हैं, तमाम लोग ये बात कहते हैं कि अगर बहन जी ने मुसलमानों को टिकट ज्यादा दे दिया तो आप लोग क्या करोगे? तो भाई कोई बंदूक कट्टा लगा के तो राजनीति नहीं की जाती, राजनीति तो अब बटन से और बैलेट से होती। वो वाला दौर भी खत्म हो गया अमिताभ जी, आपको पता है कि खत्म हो गया। बंदूक और कट्टे से चुनाव हुआ करते थे पहले। तो जनता का जो मन होगा, जनता को अगर गुड्डू जमाली अच्छे लगेंगे तो जनता गुड्डू जमाली को वोट दे देगी। अगर जनता को कांग्रेस, सपा, आरएलडी, कमेरावादी अपना दल और चंद्रशेखर की आजाद पार्टी अच्छी लगेगी तो उसको वोट दे देगी। उसके लिए कौन सी लड़ाई है? लेकिन बड़ी अच्छी बात हमारे ओम प्रकाश जी ने कही, हमें ऑफर दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। हम तो एक ही बात जानते हैं, ये तो कि हम देखो समाजवादी कितनी विचारधारा यूएसपी है, ये तो देखो, आज प्रसाद चढ़ाओ, आज के दौर में इतनी यूएसपी तो है कि कह रहे हैं कि आ जाओ भैया, ये छोटी बात है। हाँ, नहीं, उसके पीछे कारण है ना। देखो, बीजेपी को मैसेज देना है, जनता में ये मैसेज देना है कि इंडिया के खिलाफ, एक तो अक्षर भी उनके एनडीए कम है, उसमें 2-4 बढ़ाया भी नहीं जा सकता है, एम एनडीए नहीं किया जा सकता है, एम एनडीए भी नहीं किया जा सकता है कि एक तरफ मोदी खड़ी कर दें, एक तरफ अमित शाह खड़ी कर दें, वो बढ़ेगी नहीं। इंडिया हमेशा उनसे बड़ा ही रहेगा, इसमें दो राय नहीं। आप जिनको ले रहे हो थोड़ा और जल्दी ले लो, हमको कोई आपत्ति नहीं है। जिनको और लेना है उनको भी ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हम अपनी राजनीति इस गठबंधन के साथ मुद्दों के आधार पर लड़ेंगे। ठीक। हमको किसी, आप इस तरह की जो जलेबी बनाने का हमको प्रयास करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बात के लिए तैयार रखना अमिताभ जी, इनको मैं खुला चैलेंज कर रहा हूं, जिस दिन हमारा नंबर आएगा उस दिन आप रोक नहीं पाओगे, मौजूदा मंत्री और सांसद लेके आएंगे। चुनाव तारीख तय करो, किस तारीख को चुनाव होगा, तुम्हारे मौके लेके आएंगे, और एक नहीं लाएंगे, दर्जन भर से ज्यादा लाएंगे। आपको खुला चैलेंज मोदी को दे रहा हूं, रोक लेना, हिम्मत होगी तो। सुन लो मनोज भाई, एक बात मेरी भी सुन लो जी। हाँ, सुनाओ। ऐसा है कि जो लोग छोड़ के आए हैं वो ये कह रहे हैं कि साहब डूबती नाव पर, अरे हम हारे हुए लोग हैं, इस नाव में हारे हुए लोग हैं, जीते हुए लेके आएंगे, हम तो विपक्ष में सत्ता वाले लेके आएंगे, और क्या कर पाओगे? जवान आदमी डूबती जो हुई नाव पर मंत्रिमंडल बना रहे हो, भाई मैं एक बार, दोनों लोग रुकिए, मैं विकास जी के पास चलूंगा, दोनों लोग रुकिए। विकास जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी भाई रुको, मनु जी।
देखिए मैसेज क्लियर जा चुका है। जी। एक तरफ नफरत विघटन है और गुड्डू और जमाली हम किधर है? नफरत और विघटन के खिलाफ ही लड़ाई लड़ना चाहते हैं, जी। इसलिए हमने इंडिया को एक किया है। भारत जोड़ो यात्रा का जो अरे मकसद यात्रा था, नहीं, मैं वो पूछ रहा हूँ जाकर पूरा आजमगढ़ हो में गया। गुड्डू जमाली का क्या होगा? वहां तो भारत जोड़ो हाँ, मैं यात्रा बता रहा हूँ चर्चा में गुड्डू नहीं आ जमाली रही। का क्या होगा। जी सुन लीजिए, जी आज स्थिति होगी, जो भी मुस्लिम नेता, जो भी दलित नेता, जो भी राजभर नेता इंडिया के खिलाफ खड़ा होगा, वो मोदी के साथ खड़ा माना जाएगा। और जो मोदी के साथ अच्छा, खड़ा अभी तक होगा, नहीं माना जाता था। उसका राजनीतिक भविष्य ठीक, पूरी तरह अंधकार जी, में है, क्योंकि ठीक। सच्चाई ये है जी। कि उत्तर प्रदेश में ये जो मोदी का युग है, जो मोदी का काल है, जो जी। इसकी संख्या है, इसकी जो वोटों की राजनीति है, जो ठीक इनके है। सांसदों की संख्या है, ये हाफ होने जा रही है और ठीक। पूरे देश से ये नहीं, एनडीए देश की साफ बात होने जा रहा है। सोमवार करेंगे। आज यूपी पर है, यूपी भी अपने में देश है देखिए, भैया। अभी यूपी छोटा चीज भाजपा है। यहाँ ठीक पर है, हाफ सीट पे ठीक है। टिकने जा रही है। अब ये रुको तो, मैसेज उत्तर हाफ प्रदेश में के भी 26 40 करोड़ आती लोगों ने तय ठीक कर है। दिया है अभी और ठीक। इंडिया के नाम जी। से जितना ठीक है। तिलमिलाहट दिखाई पड़ रही है, कुछ साथियों ठीक को दिख रहा है, ठीक कुछ है विकास जी, मीडिया में भी अभी लोगों को रोकेंगे दिख रहा विकास जी है। को। तमाम सारे लोगों उमेश यादव आपकी लास्ट कमेंट, फिर एक कमेंट ओपी सिंह से लूंगा बस। जी देखिए सर, दो बातें मैं आपको बताऊं जी। कि 300 साल पहले एक कंपनी आई थी, उसमें भी इंडिया लगा था। तो आज की जनता जो है 300 वर्ष मेक इन पहले इंडिया जो की 250 मेक इन इंडिया तो की उसमें भी स्टार्ट इंडिया लगा था। कहाँ तो चले इंडिया गए? न्यूज लोग धोखा इंडिया, खाते हैं, किसी भी ईस्ट इंडिया इंडिया और भरोसा नहीं वेस्ट कर रहे हैं। इंडीज और फीजी और और जापान, इनको- तुरान, इनको ईरान समझा की दीजिए, बातें इनको न रोक करो। दीजिए, अपनी अच्छा बात नहीं करो। लग रहा। ठीक ये है, चिल्लाने ठीक है, लगे, आ गई ये बात, आ चिल्लाने गई। लगे। एक प्रश्न में और ओपी सिंह जी से ले लो, वो कुछ कहना चाह रहे थे। एक मिनट ओपी सिंह जी, लास्ट कमेंट ओपी सिंह जी। लास्ट कमेंट यही है अफ्ताब जी, जी कि जब तक 2024 की मतगणना नहीं समाप्त हो जाएगी, तब तक इस जो नया बनाया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसका वजूद है। क्योंकि इतिहास उठा के देख डालिए, इतिहास उठा, अगर कोई भी दल मतगणना के बाद टिका हो तो उसका एक का नाम बताइए। और जो एक टिका है वो भी ट्विटर पे इतराज कर चुका बिहार में है। आपकी और फिर से कह रहा हूं, हैसियत क्या? मतगणना के कर्नाटक में, बाद मध्य एक प्रदेश भी में, दल राजस्थान में, गठबंधन छत्तीसगढ़ का में टिका हो कहाँ टिके आप? तो वो बता ये दीजिए। भी भारत के और ही जो लोग मैंने हैं, कहा इंडिया एक के ही बचा लोग हैं। है, ठीक है, वो भी ट्विटर पर अपनी नाराजगी दे रहा है। इनके ये शब्द का प्रयोग, सियार जो है अगर शेर की खाल ओढ़ ले तो सियार जो है वो शेर नहीं ठीक बन है, जाता। ठीक है ओपी सिंह जी, ओपी सिंह जी, ठीक, आगे बात, आगे दोनों की आ गई, दोनों की बात आ गई मित्र, आ गई। विकास जी आपकी भी आ गई, ओपी सिंह जी की भी आ गई। मैं फिर इसको